डियर स्टूडेंट्स, जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, आज हम गणितीय अवधारणाएं जो हमारा चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और उसके साथ ही खूब सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे। साथ ही प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उनको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ हम प्रोबेबिलिटी के जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी कुछ बेसिक्स स्टडी यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द अक्रेंस ऑफ ए रैंडम इवेंट। यूँ कह सकते हैं कि हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी वह प्रक्रिया जिसमें किसी घटना की परिस्थिति एवं सूचना के आधार पर घटित होने के बारे में हम अनुमान लगाते हैं। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच होती है। द वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम 0 to 1। द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन। इंपॉर्टेंट बात यहाँ यह है कि कुछ भी है वो लाइकली टू हैपन है, उसी को हम एक तरीके से प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दिस इज द बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी विच इज आल्सो यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन where you will learn the possibility of outcomes for a random experiment। यहाँ हम कोई यादृच्छिक प्रयोग अथवा देव प्रयोग जो करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंगल इवेंट टू अकर फर्स्ट वी शुड नो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है, कोई भी सिंगल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको फाइंड आउट करने से पहले हमें ये जानना है कि उसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ हमने एक टर्म काम में ली, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो देखो, प्रायिकता सिद्धांत के विकास का एक प्रमुख कारण जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू में रैंडम फिनोमेना की उपस्थिति रहना है। एक स्थिति दैव होती है यदि उसके परिणाम अवसर पर निर्भर करते हैं। सभी संबद्ध परिणाम पूर्व ही ज्ञात हो सकते हैं, परंतु किसी एकक परीक्षण में प्रयोग का क्या परिणाम होगा पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रक्रिया में कुछ नियमितताएं पाई जाती हैं जिससे प्रत्येक संभव परिणाम को प्रायिकता का अंश दिया जा सकता है। प्रयोग शब्द जो है, एक्सपेरिमेंट शब्द जो है, उसका अर्थ रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र की अपेक्षा सांख्यिकी में अधिक विस्तृत है। दैव प्रयोगों के दो गुण होते हैं। फर्स्ट तो ये होता है कि प्रत्येक प्रयोग के कई संभव परिणाम होते हैं जिन्हें पहले से स्पष्ट किया जा सकता है। और सेकंड है, प्रत्येक परीक्षण के परिणाम के बारे में हम अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? हम अनिश्चित होते हैं। अब देखो, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जो है मैथ्स में वो क्या है। प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ द likelihood of an event to occur. Many events cannot be predicted with total certainty। बहुत सारी इवेंट्स हैं जिनको हम टोटल सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। We can predict only the chance of an event to occur। किसी भी इवेंट के घटित होने का हम केवल चांस ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। It means how likely they are to happen using it। Probability can range in from 0 to 1। ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 की रेंज में होती है, जहाँ 0 का मतलब है कि वो इवेंट इम्पॉसिबल है और 1 इंडिकेट्स करता है ए सर्टेन इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स इन सैंपल स्पेस एड्स अप टू 1। किसी भी हमारे पास सैंपल स्पेस है
उसके अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी का योग होता है वो क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉस ए कॉइन आइदर वी गेट हेड और टेल, ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स आर पॉसिबल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बट वी टॉस 2 कॉइन्स इन द एयर, हमने 2 कॉइन्स लिए और उनको एयर में हमने टॉस किया, देयर वुड बी 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट्स टू अकर such as both the coins show heads or both shows tails or one shows head and one tail। तो हमारे पास में 2 coins को उछालने पे 3 पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा, अदरवाइज एक में हेड और एक में टेल आएगा। अब हम बात करें फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? The probability formula is defined as the possibility of an event to happen is equal to the ratio of the number of favorable outcomes and the total number of outcomes। या यूँ कह सकते हैं probability of event to happen है वो किसके इक्वल होगा, number of favorable outcomes upon total number of outcomes। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, देयर आर 6 पिल्लोज इन ए बेड, 3 are red, 2 are yellow and 1 is blue। What is the probability of picking a yellow pillow? टोटल हमारे पास कितने पिल्लो है, 6 पिल्लो है। उनमें से हमें येलो पिल्लो को फाइंड आउट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो जैसा हमने कहा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पर हमारे पास येलो पिल्लोज फेवरेबल आउटकम्स की कैटेगरी में आएंगे और टोटल पिल्लो है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की कैटेगरी में आएंगे। तो हमारे पास जो होगा आंसर वो होगा 2/6, या इसको हम 1/3 से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, देयर इज ए कंटेनर फुल ऑफ कलर्ड बोतल। एक कंटेनर है जो कि कलर्ड बोतल से क्या है, फुल है। उनमें रेड है, ब्लू है, ग्रीन है और ऑरेंज कलर की बोतल्स हैं। Some of the bottles are picked out and displaced। कुछ बोतल्स को पिक्ड आउट किया और डिस्प्लेस किया। ग्रेसी डिड दिस 1000 times and got the following results। ग्रेसी ने ये 1000 टाइम्स किया और जो रिजल्ट उसने फाइंड आउट किए वो क्या थे, देखो नंबर ऑफ ब्लू बोटल्स पिक्ड आउट 300, नंबर ऑफ रेड बोटल्स कितनी थी, 200 थी, और ग्रीन बोटल्स 450 थी, जबकि ऑरेंज बोटल्स की बात करें तो वो केवल 50 थी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सुमित विल पिक ए ग्रीन बोटल। तो देखो फॉर एवरी 1000 बोटल्स पिक्ड आउट 450 आर ग्रीन, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन बोटल इज इक्वल टू 450 अपॉन 1000, या यूँ कह सकते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी 0.45 के इक्वल होगी ग्रीन बोटल्स को पिक करने की। इफ देयर आर 100 बोटल्स इन द कंटेनर, हाउ मेनी ऑफ देम आर लाइकली टू बी ग्रीन। वहाँ हमने देखा कि 1000 बोटल्स में से 450 बोटल्स कैसी थी, ग्रीन थी। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि 1000 की जगह अगर 100 बोतल हो तो हमारे पास में जो ग्रीन बोटल्स हैं वो क्या होंगी। तो 1000 में से 450 हैं तो 100 में से कितनी होंगी, 45 ग्रीन बोटल्स होंगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की। तो देखिए यहाँ हमने जैसा आप देख रहे हैं कि मेनली जो प्रोबेबिलिटी है उसको 3 मेजर टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, जिनमें फर्स्ट है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सेकंड है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थर्ड है एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। अब इनको 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो बेस्ड है किस पर, पॉसिबल चांसेस ऑफ समथिंग टू हैपन पर। द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज मेनली बेस्ड ऑन द रीजनिंग बिहाइंड प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड
द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड विल बी 1/2। तो ये किस पर बेस्ड है कि जो भी चांसेस हैं गठित होने के उन पर बेस्ड है, जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है उस पर बेस्ड है। और हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमें पता है कि उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी, और टेल आने की भी 1/2। जबकि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं तो ये मेनली हमारे जो एक्सपेरिमेंट हैं करें उसके जो आउटकम्स होंगे उन पर बेस्ड होंगी। तो इस इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड based on the number of possible outcomes by total number of trials. For example, if a coin is tossed 10 times and head is recorded 6 times, then the experimental probability for head is 6/10 or 3/5। जबकि हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करें, एक कॉइन को हम कह रहे हैं कि 10 टाइम हमने टॉस किया तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है कितनी होगी, 5/10 या 1/2। जबकि एक्सपेरिमेंटल क्या होगी, यहाँ जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उस पे बेस्ड होगी। थर्ड है एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। इन एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी ए सेट ऑफ रूल्स और एक्सियोम्स आर सेट विच अप्लाइज to all types. The axioms are set by Kolmogorov and are known as Kolmogorov's three axioms. ये किसके द्वारा सेट किए गए थे, कोलमोग्रोव के द्वारा। With the axiomatic approach to probability, the chances of occurrence or non-occurrence of the events can be quantified. तो axiomatic probability एक तरीके से कोलमोग्रोव के द्वारा सेट की गई प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की बात। एज्यूम एन इवेंट ई कैन अकर इन आर वेज। कोई भी एक इवेंट ई है वो हमारे पास आर तरीके से हो सकता है, आउट ऑफ ए सम ऑफ एन प्रोबेबल और पॉसिबल इक्वल लाइकली वेज, एन तरीकों में से। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट और इट्स सक्सेस इज एक्सप्रेस्ड एज पी ई इज इक्वल टू आर अपॉन एन। आर अकरिंग के जो वेज हैं और एन क्या है, प्रोबेबल और पॉसिबल इक्वली लाइकली वेज हैं। अब देखो हम बात करें कि द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल नॉट अकर और नोन एज इट्स फेलियर इज एक्सप्रेस्ड एज। ये कैसे एक्सप्रेस्ड की जाएगी, 1 में से आर अपॉन एन को हम घटाएंगे उसकी इक्वल होगी, या यूं कह सकते हैं पी ई डेस इज इक्वल टू एन माइनस आर अपॉन एन की इक्वल होगी, जहां ई डेस रिप्रेजेंट कर रहा है दैट द इवेंट विल नॉट अकर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयर फॉर नाउ वी कैन से पी ई प्लस पी ई डेस इज इक्वल टू 1 होगा, या यूं कह सकते हैं दिस मीन्स द टोटल ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इन एनी रैंडम टेस्ट और एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1 होगी। नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स हैं उनको डिफाइन करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पर हम साथ साथ में लेंगे। तो सबसे पहली टर्म्स है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, देखो हिंदी में सैंपल स्पेस को प्रतिदर्श समष्टि या समूह भी कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स टू अकर इन एनी ट्रायल इज नोन एज सैंपल स्पेस। जैसे हम बात करें कि एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो उसमें सैंपल स्पेस हमारे पास क्या क्या होंगे, हेड और टेल। ऐसे ही एक डाई है उसको रोलिंग कर रहे हैं तो उसमें सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यानी एक पासा फेंकने का प्रतिदर्श समूह क्या होगा, 1 से 6 होगा। जबकि एक कॉइन में हमें पता है कि केवल 2 ही परिणाम हो सकते हैं, हेड या टेल, तो वहां पर हमारे पास सैंपल स्पेस हेड या टेल होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सैंपल पॉइंट की। इट इज वन ऑफ द पॉसिबल रिजल्ट्स।
ये एक वो पॉसिबल रिजल्ट है, जो भी हो सकते हैं उनमें से केवल एक पॉसिबल रिजल्ट होता है, उसको हम एलिमेंट और सैंपल पॉइंट कहते हैं। तो प्रतिदर्श समूह में दिया गया प्रत्येक परिणाम क्या होता है, सैंपल पॉइंट कहलाता है। इसको नॉर्मली हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। जैसे एक कॉइन को उछालते हैं तो उसमें हेड और टेल उसके क्या है, दो सैंपल पॉइंट होते हैं। उसी प्रकार इन ए डेक ऑफ कार्ड्स 4 ऑफ हार्ट्स इज ए सैंपल पॉइंट, द क्वीन ऑफ क्लब्स इज ए सैंपल पॉइंट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट और ट्रायल की। ए सीरीज ऑफ एक्शंस वेयर द आउटकम्स आर ऑलवेज अनसर्टेन इज नोन एज एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। जैसे द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, सेलेक्टिंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, थ्रोइंग ए डाइस, ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंट और ट्रायल है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करें इवेंट की। इट इज ए सिंगल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे हम बात कर रहे हैं सिंगल आउटकम की बात कर रहे हैं, तो हम एक कॉइन उछालते हैं तो उसमें या तो हेड होगा या टेल होगा, वो क्या होंगे, इवेंट होंगे। नेक्स्ट बात करें आउटकम की, तो आउटकम क्या है, जो भी हमारा ट्रायल या एक्सपेरिमेंट है उसमें जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे, आउटकम होंगे। तो टेल है वो पॉसिबल आउटकम है, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। द नॉन हैपनिंग इवेंट्स इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे देखो स्टैंडर्ड 52 कार्ड डेक, ए ड्रॉ ए हार्ट देन ए डेस किसके इक्वल होगा, डोंट ड्रॉ ए हार्ट के इक्वल होगा। लास्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। द इवेंट कैन नॉट हैपन इन टॉसिंग ए कॉइन, इम्पॉसिबल टू गेट बोथ हेड एंड टेल एट द सेम टाइम इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के बारे में काफ़ी कुछ देखा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के टाइप्स क्या होते हैं, कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी यहाँ सॉल्व किया। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स थी उनको भी यहाँ पर हमने डिफाइन किया। तो आज हमने देखा कि ये जो मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर था हमारा, वो यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू।